वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो भी अपकमिंग मेजर रिक्रूटमेंट्स हैं उनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने यहाँ पे निकल के आई है। उन्हीं अपडेट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्या वो डिले होंगे, अगर डिले होंगे तो कितने ज़्यादा डिले होंगे, अगर वो पोस्टपोन हुए तो कितने ज़्यादा पोस्टपोन होंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा जो भी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की 1500+ MCQ की सीरीज़ स्टार्ट की है। एग्ज़ाम से पहले अराउंड में 1500+ MCQ इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करूँगा, तो आपको ज़रूर वो देखना होगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। हम पूरी तरह से जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर जो FAA के एग्ज़ाम में है, VLW के एग्ज़ाम में है, या कोई भी जो एग्ज़ाम है, हर एक JK SSB के एग्ज़ाम में जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसकी हमने रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की है MCQ के फॉर्म में। MCQ को एक तो हम डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ जो उस MCQ के रिलेटेड करंट डाटा होगा, फैक्चुअल चीज़ें होंगी, स्टैटिक चीज़ें होंगी, मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो सारे हम उन MCQ के साथ कनेक्ट करके डिस्कस करते हैं। आप प्लीज़ उस सीरीज़ को भी फॉलो कीजिए। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी, जनरल स्टडीज़ पे भी हमने MCQ की सीरीज़ इसी तरह से स्टार्ट किया, आप ज़रूर एक बार उसको देखिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, JK SSB के जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके रिलेटेड। देखिए JK SSB ने कुछ ही टाइम पहले एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर निकाला था, जो टेंटेटिव एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर्स वेरियस एग्ज़ामिनेशंस के होने वाले थे CBT मोड पे, उसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आउट करी थी JK SSB ने। और जो उन्होंने एग्ज़ाम स्टार्ट किए थे वो 7 फेब से स्टार्ट हुए थे। उसके बाद 7 को, 8 फेब को, 9 फेब को जो एग्ज़ामिनेशंस थे वो एज़ पर एग्ज़ाम कैलेंडर हुए। तो पूरी तरह से लग रहा था कि जो बाकी के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, VLW का एग्ज़ाम है, इसी तरह से पटवारी का एग्ज़ाम है, जिनकी एग्ज़ामिनेशन टेंटेटिव एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया था, तो इसी के अकॉर्डिंग होने के चांसेस लग रही थी आज तक। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है कि जो JK SSB चेयरमैन है उन्होंने एक इंटरव्यू किया था एक लीडिंग जम्मू एंड कश्मीर के न्यूज़पेपर के साथ। उसमें उन्होंने बोला जो भी मेजर रिक्रूटमेंट्स है वो हम अब 15 मार्च के ही बाद स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से आप देख लीजिए, जो एग्ज़ाम कैलेंडर था, एग्ज़ाम कैलेंडर में FAA का एग्ज़ाम सबसे होने वाला था पहले। जो मेजर रिक्रूटमेंट्स में एक रिक्रूटमेंट्स है वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, जो कि 2nd वीक ऑफ मार्च होने वाला था, वीक ऑफ मार्च। लेकिन अब 2nd वीक ऑफ मार्च की अगर हम बात करें, यानी 8 और 15 फेब के बीच में कभी भी ये स्टार्ट हो सकता था। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करें, बोला गया है कि 15 मार्च के बाद ही अब मेजर सारी रिक्रूटमेंट्स होंगी। तो इसका मतलब 15 से पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं होगा। जो एग्ज़ाम होगा वो 15 के बाद होगा। अब क्या वो 20 को स्टार्ट हो सकता है, 25 को स्टार्ट हो सकता है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन थोड़ा सा हम मान के चल सकते हैं कि जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो 10 to 15 डेज़ पोस्टपोन हो सकते हैं, और एटलीस्ट 10 डेज़ तो पोस्टपोन हो ही सकते हैं। क्योंकि अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सपोज़ 20 को हो गया, पहले अगर 2nd वीक में रखा था तो मोस्ट प्रोबेबली 10 to 12 स्टार्ट हो जाता। लेकिन अब अगर 8 या 10 दिन ये पोस्टपोन हो गया, 12 या 20 मार्च से अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा, तो अकॉर्डिंगली जो पटवारी का एग्ज़ाम है, जो VLW का एग्ज़ाम है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मोस्ट प्रोबेबली विद इन डेज़ जो JK SSB है वो हो सकता है नए एग्ज़ाम कैलेंडर के साथ भी आए, जिसमें वो एग्जैक्टली बोले कि कब से कब कौन सी रिक्रूटमेंट होने वाली है। तो यही मेजर अपडेट था आप सभी के लिए कि थोड़ी सी यहाँ पे जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो चेंज हो सकता है, नया एग्ज़ाम कैलेंडर आ सकता है। जो जितने भी मेजर रिक्रूटमेंट्स है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है, वो थोड़े से पोस्टपोन हो सकते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एग्ज़ाम कैलेंडर जब भी आता है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बाद में वो ना हुआ उस अकॉर्डिंगली ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस, वो अलग चीज़ है, तब आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। लेकिन हमेशा जब भी आपको एडवांस नोटिस आती है ना CBT की, आप उसी को फॉलो कीजिए। अभी के लिए अगर 15 मार्च से पहले नहीं होंगे तो ये मान के आप चलो कि 15 मार्च से 1-2 दिन के बाद ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा स्टार्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन ही पोस्टपोन होने वाले हैं एग्ज़ामिनेशंस ड्यू टू हीटिंग अरेंजमेंट। देखो उन्होंने जो रीज़न बताया उस लीडिंग न्यूज़पेपर के साथ इंटरव्यू में, उन्होंने ये बोला कि हमने जो 7, 8 और 9 को एग्ज़ाम्स कराए उसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की रिगार्डिंग हीटिंग अरेंजमेंट। वो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हो।
जम्मू एंड कश्मीर टू होल्ड मेजर रिक्रूटमेंट्स एग्ज़ाम्स आफ्टर 15 मार्च। यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्कोर्स ऑफ एस्पायरेंट्स अपीयरिंग इन द ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैव कंप्लेंड अबाउट द पुअर हीटिंग अरेंजमेंट्स विद द एग्जामिनेशन सेंटर्स विच हैज़ लेफ्ट देम एट द रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जो कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, हालांकि उनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम थे तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है या VLW का एग्ज़ाम है, पटवाड़े का, इनमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है। तो इनके लिए हीटिंग अरेंजमेंट जैसे कश्मीर श्रीनगर जैसे सिचुएशन जहाँ पे होगी तो वहाँ पे हीटिंग अरेंजमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो JKSB के चेयरमैन ने ये भी बोला कि किसी एक रूम में एक ही हीटिंग अरेंजमेंट सफिशेंट नहीं होती है, इसीलिए हमने जितने भी मेजर एग्ज़ाम्स है वो 15 के बाद अब कराने हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 to 15 डेज़ का डिले आ सकता है जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर था उससे, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे अगेन यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जो 10 दिन या 5 दिन ऊपर एग्ज़ाम होगा उससे आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी नहीं, क्योंकि 10 दिन में ना कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजी में चेंज हो सकती है ना कुछ, तो उसी 10 दिन को आप यूटिलाइज़ कीजिए अकॉर्डिंगली। अब आप मान के चलिए कि जो जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, चाहे वो VLW का एग्ज़ाम है, चाहे वो पटवाड़ी का एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है वो 10 to 15 डेज़ पोस्टपोन हो सकता है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हाँ, अब अगर कोर्ट केस पे डिपेंड करता है, अगर कुछ चीज़ें कोर्ट से अलग चीज़ें हुई वो दूसरी बात है, लेकिन अगर सारा कुछ स्मूथली चला तो हार्डली 10 डेज़ जितने भी एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन होंगे, इससे ज़्यादा पोस्टपोन होने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। यहाँ पे दूसरी बात, आप में से बहुत से कैंडिडेट होंगे जो 27 जो फेब है जब हियरिंग है जो JKSSB वर्सेस विनकल शर्मा केस है उसके रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो इसकी वेट कर रहे होंगे और फिर सोच रहे होंगे प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल गलत कर रहे हो आप लोग, प्रेपरेशन कंटिन्यू कीजिए। ऐसा ना हो 27 को कोर्ट JKSSB के फेवर में, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करें। तो अगर 27 और JKSSB के फेवर में दे देता है अपना डिसीजन तो उसके बाद आप रिवाइज़ भी नहीं कर पाओगे उन 15 दिनों में। तो अभी से कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रेपरेशन को। जो आपने टारगेट रखा था कि 12-13 को FAA का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप 10 दिन ऊपर ले सकते हो आप अकॉर्डिंगली, और 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा, उससे ज़्यादा पोस्टपोन होने के कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि मार्च 15 के बाद मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, चाहे वो कश्मीर है, जम्मू है, कहीं भी एरियाज़ को आप देख लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं उसके बाद JKSSB। तो इन चीज़ों को आई होप आप सीरियसली लोगे चीज़ों को, ज़्यादा आप पे असर नहीं पड़ेगा इस एग्ज़ाम कैलेंडर के पोस्टपोनमेंट से। हो सकता है कुछ ही दिन में जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो नया आ जाए, वो भी चांसेस है, नहीं तो इससे भी चल जाएगी चीज़ें। क्योंकि अगर फर्स्ट वीक बोला है तो अगर 16 से स्टार्ट कर सकते हैं JKSSB एग्ज़ाम्स, तो टेंटेटिव कैलेंडर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, उसके 5 दिन ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है यही एडवांस जो एग्ज़ाम कैलेंडर है टेंटेटिव ये रखे या थोड़ा सा चेंज करके विद इन डेज़ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नया एग्ज़ाम कैलेंडर इशू कर दे, जिसमें 10 to 15 या 5 to 10 डेज़ जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन किया जाए। इसके अलावा JKPSI की नई एडवर्टाइजमेंट्स आ रही है, 752 रेफ़र हो चुकी है, वो भी मार्च के महीने में JKSSB वाले उसको भी एडवर्टाइज़ कर देंगे। तो समझ लीजिए सारी की सारी चीज़ें एज़ पर एग्ज़ाम कैलेंडर ही होंगी, खाली 5 to 10 डेज़ का यहाँ पे पोस्टपोनमेंट होगा, वो भी बिकॉज ऑफ हार्श विंटर्स, अदरवाइज़ कोई चीज़ नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा सीरियस होकर करिए। बेस्ट ऑफ लक, और मेरे चैनल पे जो भी पहली बार विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।